अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो में मैं आपके सामने साबका रियासत हैदराबाद के आखिरी निजाम नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर ने किस तरह दोनों शहर के रहने वालों के लिए पीने की पानी की सहूलत को फराहम किया था और साथ ही साथ आने वाली नस्ल के लिए पीने की पानी की किल्लत न हो, इसके बारे में उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में एहतियाती तदाबीर यानी प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए कौन से प्रोजेक्ट को तकमील किया था, इसके बारे में अहम मालूमात मैं आपके सामने इस वीडियो में पेश कर रहा हूँ। मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। 1908 की तुगयानी के बाद उस्मान सागर और हिमायत सागर को तामीर किया गया। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद को पीने के पानी की फराहमी बढ़ती हुई आबादी के लिए काफी नहीं है। उस वक्त पीने का पानी का जरिया सिर्फ हुसैन सागर तालाब और मीर आलम तालाब था। ये दोनों तालाब उस वक्त 2 लाख आबादी तक पीने के पानी की फराहमी की सलाहियत यानी कैपेसिटी रखते थे, लेकिन 1910 तक दोनों शहरों की आबादी 5 लाख से ज्यादा हो गई थी। इससे पीने के पानी की किल्लत शुरू हो गई थी। निजाम हुकूमत ने इस मसले पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम की जरूरत को महसूस किया और दोनों शहरों के लोगों को पीने के पानी की फराहम करने का मंसूबा यानी प्रोजेक्ट को तैयार किया। 1911 में नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर ने पीने के पानी की कमी के मसले का जायजा लिया। शहर के घर घर को पीने के पानी की सहूलत फराहम करने का एक प्रोजेक्ट बनाया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत उस्मान सागर के जरिए शहर के घर घर को पीने के पानी को पहुंचाने का एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया। इस प्रोजेक्ट को मुकम्मिल करने के लिए निजाम हैदराबाद ने यूरोपियन एक्सपर्ट मिस्टर एरविन को हैदराबाद तलब किया गया। हैदराबाद आने के बाद मिस्टर एरविन ने इस प्रोजेक्ट को स्टडी किया और उन्होंने इस प्रोजेक्ट की कीमत बताई 57 लाख रुपीस। जब उन्होंने ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया और इसे मंजूरी के लिए पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को भेजा तो उसके सेक्रेटरी ने इसे ताखिर किया। इसे देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मुदाखलत की और निजाम हैदराबाद को एक मेमोरेंडम भेजा और उनसे ये गुजारिश की कि इस प्रोजेक्ट को फौरन मंजूरी दे। निजाम ने इस प्रोजेक्ट को मंजूर किया। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी का कहना था कि मिस्टर एरविन चाहते हैं कि उस्मान सागर और हिमायत सागर से पीने का पानी कंक्रीट पाइप के जरिए दोनों शहरों तक पहुंचाया जाना चाहिए, जिससे इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 57 लाख रुपीस हो गई है। इसके बजाय सेक्रेटरी का ये कहना था कि ओपन कैनाल्स के जरिए उस्मान सागर और हिमायत सागर से पीने के पानी मीर आलम तालाब तक पहुंचाया जाना चाहिए, जिससे कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट काफी कम हो जाएगा। लेकिन मिस्टर एरविन ने इससे इत्तेफाक नहीं किया। मिस्टर एरविन का कहना था कि ओपन कैनाल के जरिए अगर पीने के पानी को पहुंचाया जाता है तो इससे बैक्टीरिया और पोल्यूशन का शदीद अंदेशा है, लिहाजा पीने के पानी को हमेशा पाइप के जरिए एक मकाम से दूसरे मकाम तक मुंतकिल करना चाहिए। इन दोनों के मुतनाज़ुर को देखते हुए निजाम हैदराबाद नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर ने उस वक्त के हेल्थ एक्सपर्ट कर्नल क्लेमशाह को हैदराबाद तलब किया और कर्नल क्लेमशाह को हुक्म दिया कि आप इस मसले को हल करें। कर्नल क्लेमशाह ने मिस्टर एरविन के प्लान को तरजीह दी और उसकी सिफारिश की और उनका भी ये कहना था कि पीने के पानी को एक मकाम से दूसरे मकाम तक पाइप के जरिए ही पहुंचाया जाना चाहिए। 8 नवंबर 1915 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मिस्टर एरविन के प्रोजेक्ट को निजाम हैदराबाद नवाब मीर उस्मान अली खान के सामने पेश किया, जिसे निजाम ने अप्रूव कर दिया। मिस्टर एरविन का ये भी कहना था कि इस प्रोजेक्ट की कीमत है 57 लाख रुपीस, लेकिन जब यह प्रोजेक्ट मुकम्मिल होगा हो सकता है इसकी कॉस्ट 57 लाख के बजाय 60 लाख भी हो सकती है। इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वार जारी था और मटेरियल की जो कीमत थी वो काफी बढ़ गई थी जंग के दौरान। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोजेक्ट जुलाई 1916 में शुरू होता है और मई 1921 में इसका इख्तिताम होता है। इस काम के लिए पल्लव कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। इस काम के दौरान मिस्टर एरविन यूरोप चले जाते हैं और उनकी जगह मिस्टर स्टोनब्रिज ले लेते हैं। साथ ही साथ पानी को फिल्टर करने के लिए पैटरसन ग्रेविटी फिल्टर को नस्ब किया गया था। ये फिल्टर्स रोजाना 1 करोड़ गैलन्स वाटर यानी पीने का पानी को फिल्टर करने की कैपेसिटी रखते थे। जैसे ये प्रोजेक्ट 1924 में पूरी तरह कंप्लीट हो गया, उसके बाद दोनों शहरों के घर घर तक पीने का पानी पहुंचने लगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हुजूर निजाम का फरमान 1924 का है, जिसमें लिखा हुआ है कि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी का जो प्रोजेक्ट है उसकी पूरी कीमत उस जमाने यानी 1924 में 90 लाख रुपीस तक पहुंच गई थी। अगर आज के दौर में इस रकम को कन्वर्ट करते हैं या कंपेयर करते हैं तो 1924 में इतनी रकम में 5000 किलोग्राम सोना तकरीबन खरीदा जा सकता था। मौजूदा दौर में इस रकम को अगर कंपेयर करना है तो आज के दिन 5000 किलोग्राम सोने की क्या कीमत हो सकती है, उसके बराबर रकम निजाम हैदराबाद नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर ने अपने दौरे हुकूमत में उतनी रकम खर्च की है पीने के पानी यानी ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोजेक्ट के लिए। इस वीडियो में जो भी मालूमात मैंने अब तक जो
जो भी आपके सामने पेश किया है उसका हवाला है ये किताब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस किताब का नाम है द सेवेंथ निजाम ऑफ हैदराबाद। इस किताब को लिखा है जनाब डॉक्टर सैयद दाऊद अशरफ साहब। 1996 में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने गवर्नमेंट ऑर्डर यानी GO 111 पास किया था असेंबली में, जिसका मकसद ये था कि उस्मान सागर और हिमायत सागर के 10 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी तामीराती काम को उन्होंने ममनू करार दिया था, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग और फैक्ट्रीज। 2013 में जब रियासत तेलंगाना की तश्कील हुई, 2022 में उस वक्त के वजीर आला जनाब KCR ने असेंबली में GO 111 को मनसूख करने की पेशकश की थी। 2024 में जब नई हुकूमत आई तो उन्होंने GO 111 जो मनसूख करने की पेशकश की गई थी उस पर उन्होंने स्टे लगा दिया। उसके एक साल बाद यानी 2025 में रोजनामा सियासत का एक आर्टिकल शाये हुआ था और इसमें क्या लिखा हुआ है अब मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूँ। हिमायत सागर जखीरा आब में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ हाई कोर्ट में दरखास्त, चीफ सेक्रेटरी और सरकारी महकमाजात को अदालत की नोटिस। हैदराबाद 2 में तेलंगाना हाईकोर्ट ने हिमायत सागर जखीरा आब के FTL हदूद में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ दायर की गई मफाद आमा की दरखास्त को समाअत के लिए कबूल कर लिया। कारगुजार चीफ जस्टिस सुजय पाल और जस्टिस रेणुका पर मुश्तमिल बेंच ने मोइनाबाद मंडल से ताल्लुक रखने वाले M माधव रेड्डी की जानिब से दायर की गई मुफादामा की दरखास्त को कबूल कर लिया और मुताल्लिका महकमाजात को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। दरखास्त गुजार ने शिकायत की कि हिमायत सागर के FTL इलाके में कन्वेंशन सेंटर तामीर किया गया है और कई खानगी इदारों ने गैर मजाज तामीरात का सिलसिला जारी रखा है। मोइनाबाद के जनवाड़ा में बड़े पैमाने पर तामीरात का हवाला दिया गया और ये अराजी GO 111 के तहत आती है। दरखास्त गुजार ने इल्जाम आयद किया कि हुक्काम की जानिब से हिमायत सागर और उस्मान सागर जखायर आब की अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम गैर मौसर है। इन्होंने कहा कि तकारीब में बेवक्त 3 से 5,000 अफराद की शिरकत और नाकारा अशिया को जखीरा आब में बहाने से आलूदगी का अंदेशा है। दरखास्त गुजार ने GO 111 पर अमल आवारी की अपील की। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना महकमाजात आबशाही, नज़म व नासक, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हैदराबाद मेट्रो एंड सीवरेज बोर्ड और HMDA कमिश्नर और GHMC कमिश्नर को नोटिस जारी करते हुए जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी का प्रोजेक्ट 1924 में मुकम्मिल हो गया था और तब से लेके अब तक यानी 100 साल से ज्यादा तक दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के लिए पीने के पानी का अहम जरिया उस्मान सागर और हिमायत सागर ही है। इससे पता चलता है कि निजाम हैदराबाद नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर की दूरंदेशी, हिकमत अमली और किस तरह वो अपनी रियाया के बारे में फिक्रमंद रहते थे, हत्ता कि उन्होंने बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए उस जमाने में जो इक़दाम लिया था जिसे और जो प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी उसका फायदा आने वाली नस्ल आज भी उठा रही है और मुस्तकबिल में भी इससे इस्तेफादा करते रहेगी। इसके साथ ही इस वीडियो का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।